नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज बुधवार है और भाद्रपद की शुक्ल पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा श्राद्ध भी है और इस दिन श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और जो 17 सितंबर तक चलेगा। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है और विक्रम संवत 2077 है। मुस्लिम कैलेंडर के तहत मुहर्रम की 13वीं तारीख है और हिजरी 1442 है और अंग्रेजी तारीख 2 सितंबर है, जो कि वर्ष का 245वां दिन है और साल में अभी 120 दिन बाकी हैं। आज के इतिहास की बात करते हैं। सन 1973 में अकबर ने गुजरात पर आज के दिन विजय प्राप्त करी थी। अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्ति की उपलब्धि में बुलंद दरवाजे की नींव रखी। बुलंद का शब्द का अर्थ है महान या ऊंचा। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार नाम से भी जाना जाता है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है और दरवाजे के आगे और स्तंभ पर कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई हैं। यह दरवाजा एक बड़े आंगन में और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। समअष्टकोणीय आकार वाला यह दरवाजा गुंबदों और मीनारों से सजा हुआ है। 1798 में आज ही के दिन हैदराबाद के निजाम के साथ बैठकर अंग्रेजों ने एक मुलाकात करी थी। हैदराबाद स्टेट की एक पूर्व राजशाही थी जिसका विस्तार 3 वर्तमान भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में था। निजाम अल मुल्क, जिसे अक्सर संक्षेप में निजाम ही कहा जाता है, जिसका अर्थ है उर्दू भाषा में उस क्षेत्र का प्रशासक होना। 1798 से हैदराबाद ब्रिटिश भारत की रियासतों में एक था, लेकिन उसने अपने आंतरिक मामलों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। 1945 में 6 साल तक चला दूसरा विश्व युद्ध आज के दिन समाप्त हुआ। लगभग 14 साल चले इस युद्ध में 70 से अधिक देशों की जल थल सेनाएं इस युद्ध में सम्मिलित रही। इस युद्ध में लिप्त सारी महाशक्तियों ने अपने आर्थिक, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्षमता इस युद्ध में पूरी तरह झोंक दी थी। इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया तथा यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, इसीलिए आधिकारिक रूप से भारत ने इसे नाजी जर्मनों के विरुद्ध ब्रिटिश राज, यानी जो उस समय गुलाम भारत था, ब्रिटिश राज ने 20 लाख से अधिक सैनिक युद्ध के लिए भेजे, जिन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन ध्रुवी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। इसके अलावा सभी देसी रियासतों ने युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में अंग्रेजों को धनराशि प्रदान करी। 1946 में अंतरिम भारत सरकार का गठन आज ही के दिन जवाहरलाल नेहरू के उपसभापतित्व में किया गया। देश की आजादी से पहले 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जो कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। भारत में ब्रिटिशों के आने के बाद यह पहला अवसर था जब भारत की सरकार भारतीयों के हाथ में थी। 1969 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में पैसे निकालने वाली मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम, को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया, जिसे अमेरिका की कमर्शियल कैपिटल न्यूयॉर्क में लगाया गया था। यह ऑटोमेटेड टेलर मशीन केमिकल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए लगाई थी। एटीएम को डॉन वेस्टेल ने बनाया। हालांकि शुरुआत में इसे सिर्फ पैसे निकलते थे, बाद में इसमें पैसे जमा और ट्रांसफर भी होने लगे। भारत में पहला एटीएम 1988 में मुंबई में लगा था। 1970 में आज ही के दिन चांद पर जाने के लिए तैयार 2 अपोलो मिशन को नासा ने स्थगित किया था। नासा का अपोलो मिशन मानव जाति को चांद पर पहुंचाने वाला पहला अभियान था। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें ली गई जो मानवता के इतिहास में मील का पत्थर बन गई। 1970 में ही कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन हुआ था। विवेकानंद स्मारक शिला भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक पर्यटन स्थल बन गया है। इस भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। एकनाथ रानाडे ने विवेकानंद शिला स्मारक मंदिर बनाने में विशेष कार्य किया। एकनाथ रानाडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह थे। आइए रुक करते हैं आज की सकारात्मक सुर्खियों की ओर।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में गरीब लोग भी खुद के आशियाने का सपना साकार कर रहे हैं। इस योजना के तहत घर खरीदने पर केंद्र सरकार होम लोन पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। अधिक से अधिक लोग अपना ड्रीम होम खरीद सकें, इसलिए केंद्र सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। पहले इस योजना के तहत लोगों को होम लोन के रूप में 3 से 6 लाख रुपए तक की राशि बैंक से मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है। आज से 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का हिस्सा बन गए हैं। इन दोनों राज्यों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के पोर्टेबिलिटी सेवा से जोड़ दिया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। पासवान ने अपने ट्वीट में कहा कि आज 2 और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में मोदी 2.0 सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। अब कुल 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी उपलब्ध है। लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियों में छूट दिए जाने के बाद घरेलू मांग में तेजी आने की वजह से 4 महीने के अंतराल के बाद देश में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरर सेक्टर में गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद कंपनी में छटनी का दौर जारी है। एक निजी बिजनेस सर्वे में इस बात का खुलासा किया गया है। IHS मार्केट द्वारा संकलित निकी मैन्युफैक्चर परचेजिंग इंडेक्स अगस्त 52 पर रहा। इससे पहले जुलाई के महीने पे ये सिर्फ 46 पर था। PMI में का 50 से अधिक का डेटा वृद्धि, जबकि उससे नीचे का आंकड़ा संकुचन को दिखाता है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग PMI मार्च के बाद पहली 50 के स्तर पर ऊपर रही है, जो वृद्धि को दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 नए परिसरों के विस्तार का निर्णय लिया है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च को NSUT के साथ जोड़ा गया है। DTT के तहत पंजीकरण इन दोनों संस्थाओं का विकास 12 वर्षों से अधिक समय के बावजूद उत्साहजनक नहीं है, और इसीलिए NSUT से जुड़ने के बाद दोनों संस्थानों में शिक्षण और अनुसंधान क्षेत्र का विकास होगा। आज के लिए इतना ही। आप नारद संचार से सकारात्मक सुर्खियों से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।